नहीं। रेज योर हैंड। अपने हाथ रेज कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स जो होंगे वो लास्ट में होंगे आपके, अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो लास्ट में लिए जाएंगे। अभी सिर्फ एक्सपीरियंस शेयरिंग होगा, 2 से 3 मिनट का। तो जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं आप हैंड रेस कर सकते हैं। यस धर्मेंद्र सर। यस अनम्यूट करिए सर। जी। सर आवाज आ रही है सर? हाँ जी। क्यों, काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आज। जी। वर्मा के हिसाब से कभी एक तो खास बताना ये चाहता हूँ कि कल मैं एक पेशेंट के पास गया था। जी। वहाँ दूसरे दो पेशेंट को मुझे मिलना मिलना पड़ा। हम्म। तो एक का तो उनको आवाज नहीं आ रही थी, कान से सुनना कम हो रहा था। उसको मैंने विदुर मरमा दिया जी। और हेड के मरमा पूरे दिए मैंने। तो उसको आवाज आना चालू हो गई है। वेरी गुड, काफी बहुत टाइम बढ़िया। से काफी टाइम से उनको बताना था कि मुझे तकलीफ थी। हम्म। कम से कम साल भर से ये तकलीफ हो रही थी उनको। तो मतलब कम सुनाई देता था उनको, राइट? बोले तो सुना ही नहीं देता, ऐसा बता रहे थे वो लेडी। और जब से आप उन्होंने मरमा दिया। मरमा देने के वजह ने समझो ना, मैंने कुछ ज्यादा 10 से या 15 मिनट मैंने मरमा दिया होगा, उससे भी कम। राइट। तो उन्होंने तुरंत रिजल्ट बता दिया कि नहीं, मुझे काफी रिलीफ हुई है। और आगे उनको मरमा ज्यादा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कितना कितना स्टिमुलेट करना चाहिए उनको। मतलब वो सुन पा रहे हैं, राइट अभी अभी? उन्होंने क्लियर बोला कि मुझे भी आवाज सुनाई दे रही, पहले तो ब्लैंक थे कि हम्म। मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, ऐसा वेरी था। गुड, बहुत बढ़िया। क्लैप करेंगे धर्मेंद्र सर के लिए। बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग सर। सी, मरमा से हम क्या सीखते हैं कि मनी बाय प्रोडक्ट है, ब्लेसिंग्स मेन प्रोडक्ट है, राइट? वो कितना ब्लेसिंग्स देगा सर को कि भाई इतने 1 साल से लगभग वो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, और जैसे ही मरमा स्टिमुलेट किया सर ने और उनको रिलीफ महसूस होना शुरू हो गया। पैसे तो मिलेंगे, पैसा बाय प्रोडक्ट है, बट मेन क्या है, ब्लेसिंग मिलेगी। जी बहुत बढ़िया धर्मेंद्र। सर जी, मैं जानना चाहता हूँ कि ये मरमा कितने टाइम तक मैं जो कंटिन्यू उसको दूं तो उनका उनको रिलीफ पूरा हो जाए? उनको अभी आप 6 सीटिंग दीजिए। 6 सीटिंग में हो जाए यस यस। पूरा? मुझे के हिसाब से उनको आप पूछिए कि ऐसा लग रहा है आपको, फॉलोअप लीजिए आप। अगर जरूरत पड़ी तो उससे थोड़ा सा ज्यादा भी दे सकते हैं आप। खाली हेड मरमा भी ज्यादा दूं या तल तल मरमा दे के ज्यादा उनको रिलीफ करूं मैं? नहीं, हेड के मरमा और कान के पास की मरमा, लोकल मरमा भी आप उनको। लोकल मरमा ही खाली दूं ना? हाँ, हेड के मरमा और लोकल मरमा दीजिए आप। मैं कल भी आपके पास में ज्वाइन किया तो मैं ट्रैवलिंग में था तभी। जी। ये पूरा मैं लोकल लोकल ट्रेन से ट्रैवलिंग करके आपका सुन के आया था तभी आपका। हम्म। ओके जी सर, थैंक बहुत यू। बढ़िया। वेलकम। अमेजिंग। यस। विजय भास्कर जी सर, अनम्यूट करें सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मैं ज़्यादा प्रैक्टिस ना किया मगर मैं एक मेडिटेटर हूँ। हम्म। हमारा एक मेडिटेटर का एक प्रॉब्लम है। वो उसका वो मेनोपॉज जी। मेनोपॉज का। जी। उससे बताया मैं मरमा सीख रहा हूँ बोल के। हम्म। उसने पूछा कोई सोल्यूशन है बोल के। हम्म। मैंने पूछा, मैंने उसको बताया, नाभि मरमा और बस्ती मरमा दो भी बताया उसको। जी। इंस्टेंट 1 आवर में उसका रिजल्ट मिला है। वेरी गुड। उसका 3 महीने से उसका मेनोपॉज है। और उसका पीरियड्स स्टार्ट हुआ आफ्टर 1 आवर। वेरी गुड। उसने फोन करके मुझे बताया फिर से। क्या बात है। क्लैप करेंगे विजय सर के लिए। यस, मतलब ये हम मुझे बोल अच्छा सकते खुशी हुई। हैं। तो हाँ। महिलाओं के लिए भी एक वरदान की नहीं तरह नो। है, राइट? सी। हाँ आप। हाँ सर। हाँ सर। मैं ये मरमा पहली बार सीख रहा हूँ। वो जी। मैं रहीम सर का फ्रेंड हूँ। हाँ रहीम हाँ। सर ने मुझे बताया। जी। आपसे भी मैं बात करना था, मैं घर उस टाइम में नहीं मिला, मौका नहीं मिला। और मेरा एक और जान पहचान का एक पर्सन है, जी। उसका पार्किंसन प्रॉब्लम है। अच्छा। उसके लिए हम क्या दे सकते हैं उसको, जी वो भी देखेंगे वो पार्किंग। भी आपसे पूछना चाहता हूँ। शेयर करेंगे उसको। बहुत बढ़िया। ओके सर। थैंक यू सर। वेलकम। यस। राजू सर।
गुड इवनिंग सर। जी सर, गुड इवनिंग। मैंने भी मासिक से रिलेटेड मैंने किया था जी। एक प्लान के ऊपर, जिसको मासिक से थोड़ा सा है ना एसिडिटी ज्यादा बन रहा था। हम्म। तो उसमें नाभि मरमा दिया, बस्ती मरमा दिया और हार्ट मरमा दिया। फिर उसके बाद में लास्ट में कटिका मरमा दिया, तो उससे रिलीफ काफी हुआ है और रिलैक्स महसूस किया। मतलब क्या एसिडिटी का तकलीफ था उनको, राइट? एसिडिटी था थोड़ा सा, क्या था कि इसी के स्टार्टिंग पीरियड हुआ था कुछ दिन पहले, जी। फिर स्टार्ट हो गया पीरियड। ओके। तो उसके वजह से एसिडिटी ज्यादा बन रहा था, वीकनेस ज्यादा था, तो इसके इसलिए मैंने उनको दिया है, तो उसमें रिलीफ अच्छा हुआ, 50% से ऊपर रिलीफ हुआ। वेरी गुड। हाँ। अप्रिशिएट। बहुत बढ़िया राजेश, थैंक बहुत। यू। थैंक यू। वेल। यस। राजेश सर। जी सर। सर मेरा तो खुद का ही रहा, मतलब थोड़ा नेगेटिव और डिप्रेसिंग टाइप का फील कर रहा था। तो जब मैंने खुद अपने आप को बर्मा दिया तो आज मैं खुद फील कर पा रहा हूँ कि बहुत लाइट टाइप का फील कर पा रहा वेरी गुड। हूँ। सब कुछ मेरा हो रहा है। बहुत। आप खुद देख सकते हो कल का जो फेस और आज के फेस में बहुत अंतर है। क्या बात। बहुत बढ़िया राजेश, थैंक यू। सी, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि भाई जो प्रैक्टिस करते हैं रिजल्ट्स में देते हैं मरमा जो है, राइट? प्रैक्टिस की जरूरत है। मरमा में सबसे जरूरी क्या है? एक्शंस लेना, प्रैक्टिस करना, राइट? जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो, मैंने कहा ना, स्टार्टिंग में आप 10 लोगों के ऊपर करेंगे, जो लोग नए हैं थोड़े से, है ना, जो कुछ भी मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं जानते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई भी मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, मोर देन 50% से ज्यादा है, राइट? फिर भी अगर वो मर्मा सीखते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स वो दे सकते हैं। स्टार्टिंग में तो ऐसा होगा कि आप 10 लोगों को दोगे तो स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि 3-4 लोगों को रिजल्ट्स आएंगे, बट जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी वो रिजल्ट्स भी बढ़ते जाएंगे। क्या है? वो रिजल्ट भी बढ़ते जाएंगे, मतलब रिजल्ट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस, है ना? तो प्रैक्टिस करना है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मिराकलस देखा सर ने कि मतलब कभी कभी वो जो महिलाओं में जो समस्याएं होती है, पीरियड का इश्यूज होता है, मोनोपॉज का इश्यूज होता है, पीरियड पेन होता है, इनफर्टिलिटी की समस्या होती है, राइट? हार्मोनल इम्बैलेंसेस होता है, राइट? और जब प्रेगनेंसी हो जाती है या प्रेगनेंसी, तो काफी सारा बॉडी में चेंजेस आते हैं, राइट? तो ऐसे प्रॉब्लम को भी आप पकड़ के काम कर सकते हो मरमा के ऊपर। तो ये एक अलग ही फील्ड हो जाएगा आपका, मतलब एक हम इसको बोलते हैं नीश बोलते हैं, राइट? तो एक पकड़ लिया पॉइंट कि हाँ, मरमा को लेकर इसी के ऊपर मुझे काम करना है। तो फॉर एग्जांपल पीरियड के ऊपर काम करना है, तो महिलाओं की पीरियड की संबंधित जो भी समस्या है उसको हम मरमा से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई पकड़ लेता है इनफर्टिलिटी के ऊपर काम करना है, कोई पकड़ लेता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस के ऊपर काम करना है, राइट? तो इस प्रकार से आप जो है वो एक पॉइंट पकड़ सकते हो। कोई कोई कह सकता है कि मुझे वेट लॉस के ऊपर काम करना है, तो मरमा में ये भी है। तो मरमा में आप क्या कर सकते हो कि अलग 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 मास्टरी हासिल कर सकते हो अलग अलग बीमारियों के ऊपर, राइट? अभी आपको पता है ना कि जो आजकल जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास में ज्यादा लोग जाते हैं, है ना? जैसे न्यूरो सर्जन है, जैसे ऑर्थो है। जब ऐसे कुछ हो जाता है हमें, तो हम क्या, कहाँ पे चले जाते हैं? ये स्पाइन स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, आंखों के लिए आप बन सकते हो, माइग्रेन के लिए बन सकते हो, मरमा में एसिडिटी के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, पेट की समस्याओं के लिए, लीवर की समस्याओं के लिए। सो बेसिकली जैसे जैसे आप किसी एक फील्ड को चुनते हो ना, तो उसमें आपकी मास्टरी हासिल हो जाएगी धीरे धीरे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाकी के मत करो, बाकी के भी कर सकते हो। पहले तो आप एक्सप्लोर करो अच्छे से मरमा को, उसके बाद में जब आपको थोड़ा सा अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नॉलेज आ जाएगा, उसके बाद में आप मास्टरी की ओर जा सकते हो, राइट?